प्रिय विद्यार्थियों, फर्स्ट ईयर की इस ई कक्षा में आपका स्वागत है। हम गोस्वामी तुलसीदास के पदों की व्याख्या कर रहे हैं और उसी क्रम में यह तीसरा व्याख्यान है, जिसमें आज भी हम कुछ पदों का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। तुलसीदास जी के बारे में जैसा मैंने बताया कि ये लोकनायक माने जा सकते हैं, क्योंकि लोकनायक वह होता है जो सबको साथ लेकर चले। और तुलसी ने अपने काव्य के माध्यम से समन्वय की एक विराट चेष्टा की है। राम के वे भक्त हैं और इनकी भक्ति के बारे में आज हम कुछ चर्चा करते हैं कि तुलसी ने लिखा है कि एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, और चातक को अपनी भक्ति का परम आदर्श माना है। अपने इष्ट देव श्री राम के प्रति अनन्य प्रेम इनके काव्य में व्यक्त हुआ है। अटूट श्रद्धा है, परम विश्वास है और गहन प्रीति प्रतीति और उत्कट भक्ति भावना को तुलसी ने अपने काव्य में व्यक्त किया है। तुलसी की भक्ति में श्रद्धा और विश्वास का गहन समन्वय मिलता है, और इस श्रद्धा और विश्वास के निगूढ़ समन्वय का जो आधार है वो दैन्य है। मैंने पहले भी कहा था कि तुलसी की भक्ति वैधि भक्ति है। वैधि भक्ति में आराध्य देव के ऐश्वर्यमय रूप की और मर्यादा पुष्ट रूप की उपासना की जाती है, और इसी कारण तुलसी ने श्री राम की उपासना सेवक सेव्य भाव से की है। यानी राम उनके आराध्य देव स्वामी हैं और तुलसी श्री राम के सेवक हैं या दास हैं। तो इसे दैन्य अधिक होने के कारण यह दास्य भाव से प्रेरित है उनकी भक्ति, और इसमें इन्होंने अपने आराध्य देव के महत्व का और अपने भक्त के लघुत्व का वर्णन किया है। जब तुलसी लिखते हैं कि राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो, तो इस तरह वो अपने आराध्य देव को महान और सर्वगुण संपन्न बताते हैं, और वही संसार का केंद्र भी है। और तब तुलसी उनके उपासक बनकर, सेवक बनकर, दास बनकर आराधना करते हैं। एक नवधा प्रकार है भक्ति का, नवधा भक्ति। तो नवधा भक्ति के अंतर्गत 9 तत्व क्या है बच्चों? कि श्रवण है ना, कीर्तन, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य और आत्मनिवेदन, है ना। तो ये जो नवधा भक्ति है, यह भी तुलसी के काव्य में पूर्णतया मिलती है। श्रवण यानी आराध्य देव के गुणों को सुनना, कीर्तन यानी उनके गुणों का गायन करना, क्रमशः उनके चरणों की सेवा करना, आरती पूजा करना, वंदना करना, अपने आप को दास मानना और अपना दैन्य निवेदन करना। तो ये जो जितनी भी नवधा भक्ति के तत्व हैं, ये तुलसी के काव्य में हमें पर्याप्त मिल जाते हैं। इसके अलावा विनय की भावना सर्वोपरि है। मैंने आपसे कहा कि विनय की जो विभिन्न भूमिकाएं हैं, 7 भूमिकाएं मानी गई हैं विनय की, वो भी तुलसी के काव्य में हमें पर्याप्त मिल जाती हैं, जिसमें दीनता है, फिर मानमर्षता है ना, उसके बाद भय दर्शना है, भर्त्सना है, आश्वासन है ना, मनोराज्य है और विचारणा है। ये जो 7 भूमिकाएं हैं विनय की, ये भी तुलसी के काव्य में हमें मिलती है। इन सब का विस्तार से PDF अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पर उपलब्ध करवा दूंगी। तो इस प्रकार जो तुलसी ने, सारांश में हम यूँ कह सकते हैं कि तुलसी के काव्य में विनय, प्रेम, आसक्ति और शरणागति की प्रबलता है, और इन सब से भी ऊपर जो है दैन्य का जो है वो आधिक्य है।
उनका जो तुलसी का जो संवेदनशील भक्त हृदय है वो सर्वत्र विनय या दैन्य के भावों से परिपूर्ण होकर के ही राम के सम्मुख उपस्थित हुआ है और वे अपने उद्धार का सारा दायित्व श्री राम पर डाल देते हैं। राम की कृपा को ही तुलसी सर्वोपरि मानते हैं और इसीलिए वे अनन्य भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं। तो तुलसी की इस भक्ति पद्धति में यश की, ख्याति की या ऐश्वर्य प्राप्ति की आकांक्षा नहीं है, बल्कि जो भक्त का आत्मसमर्पण होता है और जो आराध्य देव के सामीप्य का लाभ पाने की इच्छा, अभिप्सा होती है, वही तुलसी के काव्य में स्थान स्थान पर व्यक्त हुई है। और इसी कारण तुलसी ने भगवत चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण करके सांसारिक वैभव, सामाजिक बंधन, पारिवारिक मोहमाया आदि सबसे वे परे हो गए हैं, दूर चले गए हैं, हट गए हैं, विरक्त हो गए हैं, अनासक्त हो गए हैं और केवल राम ही उनको अपने हृदय में रमते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए सर्वत्र जो है तुलसी को राम के सामीप्य की, राम की भक्ति की चाह है। वे राम की ही अनन्य भाव की भक्ति में लीन होकर रहना चाहते हैं। तो इस तरह से तुलसी ने अपने काव्य के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। 2 पद हम ले लेते हैं व्याख्या के लिए। एक पद है, देखिए आपका इस पाठ्यपुस्तक का 5वां पद है। तो सो प्रभु जो पे कहूँ कोऊ हो तो सही निपट निरादर निस्तिन रटी रटी ऐसो घटी को तो। क्या कहते हैं तुलसी? निपट माने बड़ा भारी या नितांत, है ना, रटना, नाम बार बार पुकारना, लटी यानी दुर्बल, घटी माने क्षुद्र, घटा हुआ, है ना। अब क्या कहते हैं कि हे राम, भक्त का निवेदन है आराध्य देव के प्रति कि हे राम, यदि तुम जैसा मालिक कहीं कोई दूसरा होता तो भला कौन ऐसा क्षुद्र प्राणी है जो इतना बड़ा अपमान सहकर भी रात दिन तुम्हारा नाम रट रट कर दुबला हो जाता। यानी क्या कहते हैं कि जब मुझे तुम्हारे समान समर्थ स्वामी कोई दूसरा नहीं मिला, राम के समान श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं मिला, इसी कारण तो मैं तुम्हारे द्वार पर पड़ा हुआ, तुम्हारा नाम जपता हुआ, नाम रटता हुआ पड़ा हूँ और अपमान भी सह रहा हूँ। क्योंकि वजह क्या है? क्योंकि तुम मेरे इतना गिड़गिड़ाने पर भी ध्यान नहीं देते हो। जो तो सो प्रभु जो पे कहूँ को हूँ, तो अगर मुझे तुम्हारे समान कोई दूसरा मिल जाता तो मैं उसके चरणों में चला जाता। पर हे श्री राम, यहाँ प्रशंसा करते हैं प्रकारांतर से, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं राम के प्रति तुलसी कि तुम्हारे जैसा उदार, तुम्हारे जैसा भक्त वत्सल, तुम्हारे जैसा शरणागत वत्सल किसी और को मैंने नहीं देखा। इसीलिए मैं तुम्हारे चरणों में पड़ा हुआ हूँ, तुम्हारा नाम जपता हूँ और तुम ऐसे हो कि मेरा निरादर करते हो, रात दिन मुझे मेरा बड़ा भारी अपमान भी करते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे दरवाजे से नहीं जाता हूँ। क्यों नहीं जाता हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम ही सर्वोपरि हो और राम के चरणों और राम की कृपा से ही तुलसी कहते हैं कि उन्हें मुक्ति मिल सकती है या उन्हें भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कि तुम जैसा, तुम अद्वितीय हो, है ना। राम अद्वितीय हैं, उनके समान कोई भक्त वत्सल नहीं, और भक्त वत्सल शरणागत वत्सल न होने के कारण मैं तुम्हारे इन गुणों को जानकर तुलसी कहते हैं कि मैं तुम्हारे चरणों में रहता हूँ, जबकि तुम मुझ पर ध्यान नहीं देते हो और मैं रात दिन तुम्हारा नाम तुम्हारे दरवाजे पर रट रट करके और घटता जा रहा हूँ, दुबला होता जा रहा हूँ। कृपा सुधा जलदान मांगिबो, कहो सो सांच निसोतो, स्वाति स्नेह सलिल सुख चाहत, चित चातक को पोतो, है ना। इसमें भी कुछ शब्दों के अर्थ देख लीजिए। निसोतो यानी खरा या सच्चा या निराला, है ना। सांच माने सच्चा, सचमुच। पोतो, है ना, पोता यानी बालक, है ना। पुत्र का पुत्र पोता कहलाता है दादा के लिए, यानी छोटा बच्चा।
अब देखिए इसको, कहते हैं कि मैं तुमसे तुम्हारी कृपा रूपी अमृत के जल का जो दान मांग रहा हूँ। कृपा सुधा, है ना, सुधा के समान, अमृत के समान जो तुम्हारी कृपा है, तुम्हारी जो अमृतमयी कृपा का जल है, उसको मैं चाहता हूँ। कृपा सुधा जलदान मांगी वो, कहो सो साँच निसोतो। और ये जो तुमसे मैं मांग रहा हूँ दान, ये वास्तव में बहुत निराला है, वास्तव में बहुत दुर्लभ है, मुश्किल से मिलने वाला है, सच्चा है और निर्मल है और निराला है। स्वाति स्नेह सलिल सुख चाहत, चित्त चातक को पोतो। मेरा चित्त रूपी चातक का बच्चा, है ना, मेरा मन कैसा है? तुलसी कहते हैं कि मेरा मन चातक के शिशु के समान है, चातक के बच्चे के समान है, जो आपके स्वाति नक्षत्र रूपी स्नेह जल की कामना कर रहा है। स्वाति स्नेह सलिल, चातक पक्षी के बारे में ये प्रसिद्ध होता है कि वह भूमि पर गिरा हुआ जल नहीं पीता, स्वाति नक्षत्र का जल ही वह पीता है। इसलिए उसी प्रतीक को यहाँ तुलसी, वैसे भी चातक जो है वो तुलसी के भक्ति भावना में सबसे बड़ा भक्त का प्रतीक बनकर आया है। तो यहाँ तुलसी कहते हैं कि स्वाति स्नेह सलिल, हे श्री राम, आपका कृपा जल, ऊपर का है ना, कृपा का अमृतमय जल स्वाति नक्षत्र के जल के समान है। और जैसे चातक पक्षी, नन्हा चातक पक्षी उसी स्वाति नक्षत्र के जल का आनंद चाहता है या कामना करता है, उसी तरह मेरा मन भी उस चातक के बच्चे की तरह अधीर हो रहा है और वह चाहता है कि आप स्वाति नक्षत्र के जल के समान अपना कृपा जल बरसाएं, जिससे मेरी जो भक्ति की तृष्णा है वह पूरी हो, मेरी जो भक्ति की प्यास है वह पूरी हो। ये, और फिर ये पोता क्यों कहा है कि यदि मेरा मन समझदार होता तो धैर्य से काम लेता, वयस्क होता तो धैर्य से काम लेता, लेकिन मेरा मन तो परमात्मा के समक्ष, श्री राम के समक्ष शिशु जैसा है, बच्चे जैसा है, इसलिए यह मन अधीर है। और अधीर है इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि आप अगर ध्यान न दें तो ये मन इधर उधर भटक जाए। इसलिए हे श्री राम, कृपा करें, आपके जैसा आराध्य, आपके जैसा स्वामी, आपके जैसा भक्तवत्सल दूसरा कोई नहीं है, ऐसा मैं जानता हूँ या ऐसा मैंने सुना है। इसलिए आप अपना आप अपनी कृपा जल की बरसात करें, कृपा जल बरसाएं, स्वाति नक्षत्र के जल के समान है वह, और मुझे उसकी कामना है। फिर देखिए 2 पंक्तियाँ, काल करम बस मन कुमनोरथ कबहु कबहु कछु भोतो, जो मुदमय बसी मीन बारी तजी, उछरी भभरी खेत लेत गोतो, उछली भभरी लेत गोतो। मुदमय यानी आनंदित, मोद माने आनंद और मुदमय आनंदमय, प्रसन्न, सुखी। भभरी माने भड़बड़ाकर, घबराकर एकदम से। देखिए इस पंक्तियों का अर्थ। तुलसी कहते हैं कि काल और कर्म के वश में पड़कर, काल और कर्म की परिस्थितियों के चक्कर में पड़कर कभी मेरे मन में, है ना, कबहू कछु भोतो, कभी कभी मेरे मन में बुरी ऐशनाएं, इच्छाएं, विषय वासनाएं आ जाती हैं। तब मेरा मन उनको त्याग कर एकदम व्याकुल हो जाता है या उद्वेलित होकर उसी तरह तुम्हारे पास दौड़ पड़ता है, जैसे जल में आनंद से, सुख से वास करने वाली मछली कभी कभी जल को छोड़कर ऊपर उछल पड़ती है, लेकिन फिर घबरा करके वापस जल में गोता लगा जाती है। तो कहने का तात्पर्य तुलसी का यह है कि मेरा मन वासनाओं के प्रति कभी कालवश, कर्मवश, कभी वासनाओं के प्रति क्षण भर के लिए आकर्षित तो होता है,
किंतु फिर भयभीत होकर के तुम्हारे कृपा जल में गोता लगा लेता है, तुम्हारे भक्ति जल में गोता लगा लेता है, तुम्हारे चरणों में दौड़ पड़ता है। जैसे जो मछली पानी में ही आराम से रहती है, जैसे ही वह पानी से बाहर थोड़ा मुंह निकालती है और घबरा कर वापस पानी में चली जाती है ना। तो उसी तरह से कभी मैं भटकता हूँ अपने मन के विकारों के कारण, परिस्थितियों के कारण, कर्मों के परिणाम के कारण, लेकिन फिर मैं वापस जो है जैसे मछली पानी में गोता लगाती है वैसे ही तुम्हारे चरणों में दौड़ जाता हूँ, तुम्हारे चरणों में फिर लीन हो जाता हूँ। जितो दुराव दास तुलसी उर, क्यों कही आवत ओ तो, तेरे राज राय दशरथ के, लयो बयो बिनु जोतो। जितो यानी जितना, दुराव, दुराव माने छल कपट, छिपाना किसी बात का, दुराव छिपाव कहते हैं ना। ओ तो यानी उतना ही, राय यहाँ राजा है, लयो बयो और जोतो। बयो माने बोना, जोतो यानी जोतना, और लयो यानी काटना, लवाई है ना। खेत की क्या करते हैं, लवाण करते हैं, लवाई करते हैं, पूरे मुझे सही शब्द नहीं पता, आप लोग जानते हो तो देखिए। खेत को जोतना पड़ता है, बोना पड़ता है और उसके बाद उसको काटना पड़ता है, तब फसल की या फल की प्राप्ति होती है। तो तुलसी कहते हैं कि मेरे हृदय में जितना छल कपट भरा हुआ है उसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता, उसको मैं शब्दों में पूरा नहीं कह सकता। जितो दुराव दास तुलसी उर, श्री राम के दास तुलसी कहते हैं कि मेरे मन में जितना छल कपट है, पातक है, अग है ना, उस सब को क्यों कही आवत ओ तो, उस सारे को तो मैं कैसे कह पाऊँगा, उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। क्योंकि तुलसी कहते हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा कपटी हूँ, छली हूँ, दुष्ट हूँ, है ना। फिर भी मेरे को पूरा भरोसा है कि हे श्री राम, दशरथ पुत्र राम, तुम्हारे राज्य में लोग बिना खेतों को जोते, बिना बोए ही फसल काट लेते हैं। यानी तुम्हारा जो साम्राज्य है उसमें भक्त को बिना प्रयास ही, केवल शरण में जाने से ही भक्ति के फल की प्राप्ति हो जाती है। तो राम राज्य में बिना सत्कर्म किए भी पतितों को मुक्ति का लाभ मिल जाता है, उनका उद्धार हो जाता है। अनेक पदों में तुलसी बार बार अजामिल, गीध, गणिका, शबरी, है ना, जो विभिन्न विष्णु के अवतारों के द्वारा किए गए उद्धार कार्य हैं उनको व्यक्त करते हैं, उदाहरण देते हैं उनका, कि जैसे इन सब का पतितों का उद्धार किया वैसे मेरा भी उद्धार करो। कहते हैं कि हे श्री राम, आपका जो साम्राज्य है उसमें तो बिना सत्कर्म किए ही पतितों को मुक्ति मिल जाती है, उनका उद्धार हो जाता है, बिना जोते बोए और ही फसल प्राप्त हो जाती है, फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जैसे दूसरे पापियों का उद्धार हुआ, मेरा भी उद्धार आप करोगे या मेरा भी उद्धार आपकी शरण में आने से हो जाएगा, ऐसा तुलसी कहते हैं कि मेरा विश्वास है, मेरा मन यह पक्का मानता है ना। तो तुलसी यहाँ शांत और स्थिर भाव से अपने भावाभिव्यक्ति कर रहे हैं और कहते हैं कि कभी कभी कर्म जो है वो मन को अस्थिर कर देते हैं, भक्ति से जो मानसिक विकार हैं वो भक्ति से दूर करने लगते हैं भक्त को। लेकिन भक्त यदि अनन्य भाव की भक्ति करता है तो वो तुरंत वापस शरणागति में चला जाता है और तब जो है विश्वास होता है भक्त को कि उस पर कृपा बरसेगी, है ना। एक पंक्ति है इसमें, चित्त चातक को पोतो, है ना। पोते से यहाँ तात्पर्य ये है कि जो मन है वो बच्चे के समान, बच्चे के मन के समान अधीर है और अस्थिर है और हठी है। अगर जैसे बच्चे को कोई मांगी हुई वस्तु नहीं मिलती है तो वो अनेक प्रकार से
उत्पात भी करने लगता है, और कोई दूसरा अगर उस वस्तु को देता है तो दूसरे के पास चला जाता है। बच्चे का मन क्या होता है, लालची भी होता है। तो तुलसी कहते हैं कि अगर अनन्य भाव की भक्ति मुझसे करवानी है या मैं करता हूँ तो फिर मेरे पर कृपा जल बरसाओ, ताकि जो मेरा ये अधीर मन है, अस्थिर मन है, हठी मन है, लालची मन है, ये आपके चरणों में ही लीन रहे, आपके चरणों से विलग नहीं हो, आपके चरणों से दूर नहीं हो। है ना। यहाँ राम को सर्वशक्तिमान बताया है, राम का महत्व यानी आराध्य का महत्व, और जो आराधक है या भक्त है उसके हीनता का चित्रण है ना। अहंकार तो भक्त के मन में होना भी नहीं चाहिए, इसलिए तुलसी भक्त की जो अहम मान्यता है उसको छोड़ करके भक्त के विनय का यहाँ चित्रण करते हैं ना। सुंदर पद है। तुलसी के काव्य चूँकि मर्यादित काव्य है, इसमें रसों की विविधता एक ही पुस्तक में, जैसे रामचरितमानस तो बहुत बड़ा काव्य है बच्चों, तो उसमें तो सारे रस मिलते हैं स्थान स्थान पर, और इस विनय पत्रिका का नाम ही विनय है। तो जो मैंने बताया कि इसके आधे भाग में तो देवी देवताओं की स्तुतियाँ हैं, और बचे हुए आधे भाग में तुलसी की दार्शनिक चेतना का विवरण है, दार्शनिक सिद्धांतों का विवरण किया है, भक्ति भावना की अभिव्यक्ति की है, कलयुग के प्रभाव का वर्णन किया है, मन की मूर्खता का चित्रण किया है, भक्ति का चित्रण किया है, और इसके अंत में उन्होंने एक छंद के माध्यम से ये कहा है कि अब ये पत्रिका राम तक पहुँचे, राम का दरबार लगा हुआ है, पत्रिका राम तक पहुँचती है, और राम इस अर्जी पर, इस पत्रिका पर, इस एप्लीकेशन पर सही है कह देते हैं, और यानी भक्त की विनती को स्वीकार कर लेते हैं ना। तो इस तरह से ये पत्रिका बनती है। आगे दो पद हैं, दोनों बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सुंदर, बहुत सरल और अच्छे पद हैं तुलसी के। देखिए इनको, एक पद ले लेते हैं। ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। यहाँ भी अनन्य भाव की भक्ति है। ऐसो को उदार जगमाई, इस संसार में ऐसा कौन उदार है, यानी अपने आराध्य देव की उदारता का वर्णन कर रहे हैं तुलसी, क्योंकि अन्य देवता तो शायद प्रार्थना करवाने पर, सेवा करने पर भक्तों का उद्धार करते हैं, लेकिन जो श्री राम है ऐसा भक्तवत्सल, पतित पावन या दीन बंधु ऐसा कोई दूसरा और नहीं है। ऐसो को उदार जगमाई, कैसा उदार, संसार में ऐसा कोई उदार नहीं है। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, बिना सेवा किए ही जो अपने भक्त पर या दीन पर, दुखी पर द्रवित हो जाए या अपनी कृपा करे, ऐसा राम के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, है ना। फिर क्या कहते हैं, जो गति जोग विराग जो जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीध सबरी कह, प्रभु न बहुत जिए जानी। जो गति, कौन सी गति, परम गति। परम गति क्या, मोक्ष, है ना। जो गति जोग विराग जतन करे, जो परम गति बड़े बड़े ज्ञानियों को, मुनियों को योग और वैराग्य इत्यादि विभिन्न साधन करने से भी प्राप्त नहीं हुई, उसी परम गति को, उसी मोक्ष को, उसी शरणागत की स्थिति को श्री राम ने बड़ी आसानी से गिद्ध को यानी जटायु को दे दिया, सबरी यानी भीलनी को दे दिया, है ना। और अपने मन में फिर भी राम ने यही समझा कि मैंने इनको बहुत कम दिया है ना, मैंने इनको बहुत अधिक नहीं दिया है ना। यानी आराध्य के मन में भी देने का या उद्धार करने का अहंकार नहीं है ना। जिस परम गति को मुनिगण अनेक प्रकार की योग साधनाओं वैराग्य से प्राप्त नहीं कर पाते, रामचंद्र जी ने गिद्धराज जटायु को और शबरी को रामावतार में वही परम गति प्रदान कर दी, और फिर भी वो अपने मन में यही सोचते हैं कि वे अपने भक्तों को अधिक नहीं दे पाए हैं। ऐसा उदार मिलना मुश्किल है ना। देता है वह व्यक्ति, अपना हाथ ऊपर रखता है
है ना। मैंने दिया है तो देने का अहंकार हो जाता है, लेकिन यहाँ देने का अहंकार ईश्वर में भी नहीं है। चलो रहीम के संदर्भ में दोहे मिलते हैं। कहते हैं कि कवि गंग ने एक बार रहीमदास जी से कहा, रहीमदास जी भी बहुत बड़े दानी थे, तो उनके लिए कहा कि सीखे कहाँ नवाब जो ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो उठे त्यों त्यों नीचे नैन। कि हे रहीमदास जी, हे नवाब, आपने, क्योंकि रहीमदास जी बड़े ओहदेदार भी थे अकबर के दरबार में। रहीम के पिता थे बैरम खां, जो बादशाह अकबर के भी संरक्षक रहे थे। तो रहीम ने बहुत अच्छा समय भी देखा था, और बाद में जब अकबर के बाद का जो शासनकाल था उसमें उन्होंने बहुत बुरा समय भी देखा। ये अलग कहानी है। तो कवि गंग कहते हैं कि सीखे कहाँ नवाब जू ऐसी देनी देन, जो जो कर ऊंचो उठे त्यों त्यों नीचे नैन। कि आपने इस प्रकार से दान देने की आदत कहाँ से पाई कि देते हो तो देने वाले का हाथ ऊपर होता है, लेकिन आपकी आंखें तब भी झुकी रहती हैं, अहंकार नहीं है, निरभिमान मानता है। तो ऐसा इस प्रकार की प्रवृत्ति, श्रेष्ठ प्रवृत्ति आप में कहाँ से आई कि देते हो और फिर भी नजरें नीची रखते हो। तो इसका जवाब कहते हैं रहीमदास जी ने दिया कि देनहार कोई और है भेजत है दिन रैन, देनहार कोई और है भेजत है दिन रैन, लोग भरम मोपे करे ताते नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है जो मुझे भी दे रहा है और अन्य जनों को भी मेरे माध्यम से दिलवा रहा है ना। लेकिन असली तो याचक, अगला भी याचक है और मैं भी याचक हूँ। वो मुझसे कह रहा है लेकिन मैं भी किसी से मांग कर ही दे रहा हूँ। कि देनहार कोई और है भेजत है दिन रैन, वही तो रात दिन भेज रहा है ना। लोग भरम मोह पे करें, और लोग ये सोचते हैं कि मैं दे रहा हूँ, इस कारण मेरी नजरें झुक जाती हैं मेरे मन में, और जो है विनम्रता का भाव रहता है मेरे मन में, और जो किसी भी तरह का अभिमान नहीं रहता है, क्योंकि देने वाला तो कोई और है, परमात्मा है। तो यहाँ कहते हैं ऐसे जीवन में ऐसे लोग कहीं मिलते हैं, लोग भी मिलते हैं कि वो बड़े उदार होते हैं, वे प्रकृतिशः ही उदार होते हैं, किसी वजह से नहीं, वे जन्मना ही उदार होते हैं। तो उदारता के गुण जो राम का है, विष्णु का है, उसकी प्रशंसा की है तुलसी ने। अगली पंक्तियाँ देखिए। और ये जो मैंने अभी प्रसंग सुनाया, इनके बारे में ऐतिहासिक तथ्य कोई पूर्ण उपलब्ध नहीं होते हैं, ये किंवदंतियों के रूप में ये चर्चाएं आती हैं। ठीक है ना, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी। देखिए अगली दो पंक्तियाँ। जो संपत्ति 10 शीस अरब करी, रावण शिव पह लेनी, सो संपदा विभीषण कहा अति सकुच सहित हरि देनी। कि जिस संपत्ति को, जिस अकूत संपदा को, जिस लंका के राज्य को, जिस सोने की लंका को, जिस असाधारण खजाने को रावण ने शिव की आराधना करके और महादेव शिव को अपने 10 सिर अर्पण करके प्राप्त किया था, है ना। जो अनेक कठिनाइयों से रावण को प्राप्त हुई थी, अपने 10 सिरों का अर्पण करके शिवजी को प्रसन्न करके रावण ने जिस ऐश्वर्य को प्राप्त किया था, जिस खजाने धन संपत्ति को प्राप्त किया था, वही संपत्ति श्री राम ने विभीषण को अत्यंत संकोच के साथ दे दी थी। सो संपदा विभीषण का अति सकुच सहित हरि देनी, है ना। राम को इस बात का संकोच हुआ कि मैंने अपने भक्त को बहुत अधिक कुछ नहीं दिया है ना। मैंने इसको लंका का राज्य दिया, लेकिन लंका का राज्य भी देना भी कम है। तो यहाँ वो कहते हैं कि रावण ने अपने 10 सिर शिव को अर्पित करने के बाद जो संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य प्राप्त किया था, राम वही संपत्ति विभीषण को देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें प्रभु ने बहुत जिए जानी, और उनके मन में ये संकोच ही रहता है कि विभीषण को जितना देना चाहिए था उतना वो नहीं दे पाए हैं। तो राम की उदारता अप्रतिम है। राम का जो व्यक्तित्व चित्रित करते हैं, अवतार की जो अवतारणा चित्रित करते हैं तुलसी, वो अप्रतिम है। फिर क्या लिखते हैं, ये तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो करूँ तो भजु राम काम सब पूर्ण करे कृपा निधि तेरो। कि हे मेरे मन को संबोधित कर रहे हैं यहाँ, कि हे मेरे मन, यदि तू सब प्रकार से सुखी होना चाहता है, सब प्रकार से आनंदित होना चाहता है, तो भजु राम, तो राम का भजन कर,
और कोई रास्ता नहीं है। राम की शरण में जाना ही एकमात्र आनंद है। काम सब पूर्ण करें कृपा निधि तेरो। उन कृपा करने वाले श्री राम ने, कृपा निधि राम ने जैसे अन्य अपने भक्तों का की मनोकामनाओं को पूर्ण किया या भक्तों का उद्धार किया, उसी तरह तेरी मनोकामनाओं को भी जो है वे श्री राम उद्धार करेंगे। तो ये जो है जो संपदा शिवराम ने है, तो इसका एक और जो तुलसी ने अन्य पंक्तियों में यही बात कही है, जो संपत्ति शिवराम नहीं दीन दिए दसमात। ये सुंदरकांड की पंक्ति है। जो संपत्ति शिव रावण नहीं दीन दिए दसमात, सो संपदा विभीषण ही सकुच दीन ही रघुनाथ, है ना। फिर ये भी इसमें अंतर्कथा सा आया है कि रावण जो है वो शिव भक्त था, अनन्य भक्त था, और कहते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र की रचना रावण ने ही की थी। तो राम के चरित्र का यहाँ कृपा निधि चरित्र का, उदार चरित्र का मनोहारी वर्णन हुआ है। और जो ये एक और दो पंक्तियाँ हैं इसमें कि जो गति, एक सेकंड में देख के बताती हूँ। जो गति देत गीध सबरी को, प्रभु न बहुत जिय जानी। मानस में भी तुलसी शबरी से यही बात राम को कहलवाते हैं, राम के लिए। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कह आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, है ना। तो इस तरीके से तुलसी अपने आराध्य देव के महत्व का चित्रण, उनके उदार चरित्र का चित्रण करते हैं। ठीक है। अलंकार तो इसमें देखिए, राम सरिस को नाही, इसमें अनन्वय की व्यंजना है। बिनु सेवा जो द्रवे दीन, संपत्ति शीस शिव संपदा सकुच सहित अनुप्रास है ना। वक्रोक्ति है इसमें, ऐसों को उदार जग माही, है ना। तो इस तरह से सामान्य जो अलंकार सहज रूप से आ गए हैं, उनका प्रयोग तुलसी करते हैं। परीक्षा में व्याख्या की दृष्टि से भी ये पद महत्वपूर्ण है, और मैं सोचती हूँ कि आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप पढ़ें, समझें, गुनें, और हो सके तो जीवन में भी उतारने की कोशिश करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।